हेलो बाबू लोग, तो आज है अपना क्रैश कोर्स का तीसरा दिन। और अगर आप एकदम गौर से मोहब्बत से देखेंगे आज का टॉपिक को तो आपको क्या नजर आएगा। देखिए 2023, 2024, 2025 मतलब ये कि इन टॉपिकों से अगर 23 में आया है, 24 में आया है, 25 में आया है तो 26 में भी आने का चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। तो आज का लेक्चर, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा वीडियो को एकदम ध्यान से देखते हैं, एक एक चीज को समझते हैं तो आपका 3 मार्क्स अपना हो जाएगा, क्योंकि इन टॉपिकों से आने का चांसेज बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि आप देखिए ना, ट्रेंड सेट है, 23 में पूछा, 24 में पूछा तो 25 में भी पूछा है, साला 25 में भी पूछा है तो बताइए 26 में पूछेगा कि नहीं? एकदम पूछेगा जी। कै मार्क्स में? 3 मार्क्स में। तो आज का दिन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बाबू वीडियो को स्किप मत मारना, प्रेम पूर्वक देखना, जो भी चीज तुमको सिखा दे, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर तू लोग पिछला वीडियो देखा होगा डे 1 का और डे 2 का, तो क्या देखा था याद कर। पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स वाला जो टॉपिक था, पहला चैप्टर जो था, हमने 2 घंटा में खत्म किया है ना। अगला है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इसे भी हम 2 घंटा में खत्म करेंगे। मेरा टारगेट है कि टोटल 30 घंटा का लेक्चर वीडियो में पूरा झारखंड बोर्ड का फिजिक्स खत्म होना चाहिए, है ना। खैर चलिए देखिए फिर आज आपको कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है। देखिए पहला टॉपिक क्या बोल रहा है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन फॉर पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानना है और डिराइव करना है उसका एक्सप्रेशन फॉर पॉइंट चार्ज के लिए। कब पूछा था? 2023 में। आगे बढ़िए, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क निकालना है किसमें बताइए? इलेक्ट्रिक डाइपोल में। कब? जब उसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तब। अगला क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है बाबू इलेक्ट्रिक डाइपोल में। कब? जब उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे तब। और अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। कहां पे? उसके एक्सिस में, उसके एक्सियल पॉइंट में। और ये सवाल 25 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है ना। कुल मिला के आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर चलते हम लोग आज का पहला टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक क्या मुन्ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन फॉर पॉइंट चार्ज। चलिए तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अपने पास पहला टॉपिक क्या है बाबू? बोलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका डेफिनेशन को ना एकदम प्यार से और मोहब्बत से सीखने की कोशिश करना बाबू। अगर डेफिनेशन सीख गया तो समझ में आ जाएगा इसका डेरिवेशन कैसे होगा, है ना। चलो देखो क्या बोलता है। बोलता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड। कितना हमें काम करना पड़ेगा। किसे? हमें। किसे? हमें कितना काम करना पड़ेगा। क्या करने के लिए? टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या करने के लिए मुन्ना? कैरी करने के लिए, उठा करके ले जाने के लिए। किसको? बोलेगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। किसको बाबू? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। कहां से कहां? फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट अगेंस्ट ए सोर्स चार्ज इज कॉल्ड क्या मुन्ना? बोलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुनिएगा वापस से, डेफिनेशन ही सब कुछ है, थोड़ा टाइम देंगे हम डेफिनेशन के ऊपर, एक बार में बाहर नहीं निकलेंगे बाबू। इससे थोड़ा प्रेम से सुनना। क्या बोले हम? बोले क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? तो जितना हमें वर्क डन करना पड़ता है, जितना हमें वर्क डन करना पड़ता है। क्या करने के लिए? कैरी करने के लिए। किसको? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, है ना। कहां से कहां सर कैरी करना है? फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट। इंफिनिटी से किसी दिया गया पॉइंट में। किसके अगेंस्ट? बोले कि सर सोर्स चार्ज के, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, है ना। अगेंस्ट ए सोर्स चार्ज।
उसी को हम क्या बोलते हैं मुन्ना? बोलेगा सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब फिगर में देखिए, हाँ, तो बेहतर समझ में आएगा आपको। बोले क्या एक चार्ज लिए सर जिसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, ठीक है, एक चार्ज लिए हम जिसको हम कौन सा चार्ज बोलते हैं मुन्ना? सोर्स चार्ज बोलते हैं, डेट इज क्यू। ओके सर, एक चार्ज लिए हम क्यू, जिसे हम क्या चार्ज बोले मुन्ना? बोलो। बोलेगा सर सोर्स चार्ज बोलते हैं। बहुत अच्छा सर। और ये है अपना पॉइंट P, जो कि इस चार्ज से r दूरी पर स्थित है। ध्यान से देखिएगा हम क्या बोले। ये है चार्ज Q, जो कि कौन सा चार्ज है? बोलेंगे सर सोर्स चार्ज है, जिससे एक पॉइंट P r दूरी पर स्थित है। इस पॉइंट P पर आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। पूछा क्या गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, किसके कारण? इस सोर्स चार्ज के कारण। तो डेफिनेशन कहता है कि किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, किसको बाबू? किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ध्यान से सुनिएगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना। एक एक टर्म पे गौर करना बाबू, नहीं तो एकदम औंजिया जाओगे। क्या बोले? किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कैरी करना है। कहां से कहां? बोलेंगे है ये भी कहां? इन्फिनिटी पे है। इसे उठा करके हमको यहां लाना है। और इस ससुर का नाती अपने आप यहां नहीं आएगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा इसको कैरी करने में। और जितना वर्क डन करना पड़ेगा ना हमें इसको यहां लाने में, उतना ही हमारा इसके कारण यहां पर पोटेंशियल होगा। हाय रे बप्पा, काका बोल रहे हैं सर, फिर से सुनियो। एक बार में ना बाबू हमरो नहीं समझ में आया था कि हुआ क्या, क्या बोल रहे सर। इसके कारण यहाँ पोटेंशियल निकालने के लिए इसको उठा के, हाँ रे यही डेफिनेशन है और यही कर रहा है आपको। क्या बोले? सुनियो, इसके कारण, किसके कारण? किसी सोर्स चार्ज के कारण। किसके कारण मुन्ना? किसी सोर्स चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, ये चार्ज के कारण यहां पर r दूरी पर पोटेंशियल कितना होगा? तो बोलेगा जितना कि किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के को, जितना कि किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अनंत से उठा करके यहाँ पर जिस पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है वहाँ पर लाने में हमें जितना वर्क डन करना पड़ता है उतना ही इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल होता है। बोले तो इसके कारण यहां पर पोटेंशियल कितना, जितना इसको उठा करके यहां लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। बुझा है? मतलब पोटेंशियल को दिखाते सर हम V से, तो बोलेंगे सर V बराबर कितना, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल V बराबर कितना, बोलेंगे इसको उठा करके लाने में जितना वर्क डन, तो V बराबर सर वर्क डन। V बराबर क्या बोल? वर्क डन। तो क्या V बराबर वर्क डन होता है क्या? नहीं सर, होता है। कब? जब आप कौन सा चार्ज को लाएं? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाएं। किसे लाएं मुन्ना? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाएं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो 1 हो। लेकिन अगर हमारा चार्ज सिर्फ टेस्ट चार्ज हुआ, सिर्फ क्या हुआ मुन्ना? सिर्फ टेस्ट चार्ज हुआ। सिर्फ कैसा चार्ज हुआ? टेस्ट चार्ज हुआ, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगा चार्ज का। और अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 नहीं हुआ तब क्या हो जाएगा? पोटेंशियल और वर्क डन का रिलेशन। बोलेंगे V बराबर W/Q0। V बराबर कितना बाबू? बोलेगा सर W/Q0।
क्यू नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एकदम से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पे एक ना एक सवाल हर एक बार कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो पूछ ही देता है बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारा इक्वेशन। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वर्क डन का क्या रिलेशन है मुन्ना, बताना जल्दी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वर्क डन का क्या रिलेशन है? बोलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या? वर्क डन बाय, बोलेगा सर टेस्ट चार्ज, है ना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये डेफिनेशन फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए। अब सर अब चुनना बढ़िया से। अब सर अब हम लोग जो है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे। तो हम अभी अभी आपको क्या बताए कि सर अगर इसके कारण पोटेंशियल चाहिए यहाँ पर तो आपको करना पड़ेगा इसे वर्क डन, और जितना करना पड़ता है ना वर्क डन उतना ही होता है पोटेंशियल। किसको उठा करके लाने में? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। लेकिन अगर टेस्ट चार्ज है तो V बराबर क्या होगा? W/Q0, है ना। क्या बाबू? V बराबर W/Q0। तो अगर इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा मुन्ना? बोलेगा सर वर्क डन करना पड़ेगा, है ना रे सोनुआ। इसके कारण अगर यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इसको उठा करके यहाँ पर लाने में हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर पोटेंशियल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा रे मेरा सोनू, सोनुमा रे, ए सोनुआ कहाँ बिजी हलो तोरा फोन आवा। साला गाना गजब ट्रेंडिंग पे है ना जी। अरे बढ़िया गाना है रे, हम भी सुने, बड़ा मजा आया। तुम लोग भी सुनना है इस सोनुआ वाला गाना, खूब रील बन रहा है इसमें। खैर यहाँ देखो तो क्या बोले अगर पोटेंशियल चाहिए इसके कारण यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा बाबू? तुमको W निकालेगा, W मतलब वर्क डन, इसको उठा करके यहाँ लाने में। ओके सर, तो कुल मिला के वर्क डन निकालिए। अब जरा वर्क डन के बारे में सोचते हैं, ध्यान से सुनना बाबू। वर्क डन के बारे में थोड़ा हम विचार करते हैं, ध्यान से सुनेगा क्या क्या बात बोलते हैं। सुनियो, वर्क डन का एकदम बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? एकदम बेसिक फॉर्मूला तो बोलेंगे सर dW बराबर F.dx। बचपन से पढ़ते आए थे। dW बराबर क्या बाबू? F.dx, है ना। ये dW बराबर क्या होता है? वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। किसका किसका डॉट प्रोडक्ट है मुन्ना? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है बाबू? बोलेगा सर वर्क डन कहलाता है। ठीक है, अब सुनियो, अगर फोर्स वेरिएबल हो, ध्यान से सुनियो, अगर फोर्स क्या हो? वेरिएबल हो, तो पहले हम लोग को थोड़ा सा वर्क डन निकालना पड़ता है, फिर इंटीग्रेट करके हमें पूरा वर्क डन मिलता है ना। फिर पूरा वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बाबू? इंटीग्रेट करना पड़ता है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि हमारा जो फोर्स है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल। ध्यान से सुनिएगा, एकदम बढ़िया समझने की कोशिश करिएगा। जब हम इस चार्ज को उठा करके यहाँ ला रहे होंगे, जरा एकदम प्रेम से देखिएगा और सुनिएगा बाबू। पिक पोजीशन पे निकल रहे हैं इस टॉपिक पे। क्या बोल रहे हैं हम? जब इस चार्ज को उठा करके हम यहाँ लाएंगे तो ये लाने देगा क्या? नहीं। क्यों? जैसा कि अपने को पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज पे, देखो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज से इतना नफरत करता है कि वो पास पास में रहना पसंद नहीं करता है। तो अगर आप इसे ज़बरदस्ती बोलेंगे कि तू चलो इस चार्ज के पास, तो ये बोलता है हम नहीं आने देंगे। क्या बोलेगा बाबू? हम नहीं आने देंगे। हम बोलेंगे हम लइबे करेंगे, तो हमें इसके साथ ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। हम क्या बोले मुन्ना? ध्यान से सुनो, जब हम इसको उठा करके यहाँ लाएंगे तो ये बोलेगा हम नहीं आने देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव को आने नहीं देता है, रिपेल मारता है। हम बोलेंगे हम जबरदस्ती लाएंगे। तुम कैसे नहीं आएगा बे? हम तुमसे बड़ हैं, हम तुमको जबरदस्ती लाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बोलेगा सर वर्क डन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। और ध्यान देगा, जब हम जैसे जैसे इसके सामने लेते आएंगे, इसको जैसे जैसे हम इसके सामने लेते आएंगे तो क्या होगा? बोलेगा फोर्स का वैल्यू सर बढ़ने लगेगा। सवाल है क्यों? हम लोग कूलम्स लॉ में पढ़े थे कि दो चार्ज है, पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2, इसके बीच का दूरी R। तो बताइयो फोर्स का फॉर्मूला क्या था मुन्ना? बोलेगा सर K(Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे दूरी को बढ़ाएंगे फोर्स घटेगा, और जैसे जैसे दूरी को कम करेंगे फोर्स
बढ़ जाएगा। तो देखो जैसे जैसे इसके बीच का दूरी को हम कम करते जाएंगे तो हमें वर्क डन करने में ज़्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी, है कि नहीं, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूरी कम होते जा रहा है, क्योंकि दूरी कम होते जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारा जो फोर्स है, इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो वैरी करेगा। पहले हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा इसको उधर ले जाने के लिए, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। कुल मिला के फोर्स अपना क्या बताओ, वेरिएबल। ओके सर, है ना। फोर्स वेरिएबल हो तो वर्डन कैसे करते हैं बाबू, पहले थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं हम इसको, पहले थोड़ा सा घसकाए, कितना बोलो, dx इधर की तरफ। ओके ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा कि धकेल रहा होगा, बोलेगा धकेलेगा। धकेलेगा मतलब सर उधर की तरफ। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर लग रहा है बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ। ध्यान से देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है। अच्छा बताना, पहले स्मॉल वर्डन करेंगे, स्मॉल वर्डन डी डब्ल्यू बराबर कितना बाबू, बोलेगा एफ डॉट डी एक्स। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेगा तो थोड़ा सा वर्डन होगा, डी डब्ल्यू बराबर कितना रे मुन्ना, बोलो एफ डॉट डी एक्स। अगला बात सुनेगा, डॉट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, बोलेगा कॉस थीटा। डॉट हटाएंगे तो क्या लगाएगा रे, कॉस थीटा। तो बोलो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा मुन्ना, बोलेगा सर एफ डी एक्स कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बताइए, फोर्स लग रहा है इधर, अरे ये वाला उस पर किधर लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव धक्का मारेगा तो इधर, डिस्प्लेसमेंट है इधर, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों का डायरेक्शन सेम की अपोजिट। अगर अपोजिट है तो बताना कॉस कितना डिग्री होगा बाबू, 0 डिग्री की 180 डिग्री। क्या बोलेगा बताओ, बोलेगा सर 180 डिग्री। क्या बोलेगा मुन्ना, 180 डिग्री। तो बताइयो डी डब्ल्यू बराबर कितना, बोलेगा सर एफ डी एक्स कॉस ऑफ 180 डिग्री। ओके सर, अब इतना तो तुझे पता ही होगा कि cos 180 का मान होता कितना है। cos 180 का मान कितना होता है बाबू, जरा बताएगा कोई हमें। बोलेगा सर डी डब्ल्यू बराबर इधर क्या हो जाएगा, बोलेगा एफ डी एक्स cos 180, और cos 180 का मान -1। बोले तो सर डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ डी एक्स। बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो पहुँच गए। अब क्या करेंगे हम, बोलेगा सर फोर्स का वैल्यू डालेंगे, फोर्स का फॉर्मूला डालेंगे, वैल्यू डालेंगे। बताना, कूलम्स लॉ से सीखे थे ना हम लोग, फोर्स इक्वल टू क्या होता है बाबू, तो बोलेगा सर के Q1 मतलब सोर्स चार्ज, क्या था हमारा Q2 मतलब टेस्ट चार्ज, बोले तो Q0 बटे क्या बोल बाबू, बोलो दूरी का स्क्वायर। बाबू क्या रे, दूरी का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखो, दूरी कितना है, बोलेगा ये चार्ज से ये चार्ज का जो दूरी है शुरुआती में वो अनंत है, अरे अनंत पे रखा गया है, तो इससे इसका दूरी कितना हुआ बाबू, अनंत हुआ, इनफानाइट हुआ, है ना। लेकिन क्या अपने पूरे जीवन काल में ये अनंत पे ही पड़ा हुआ है, नहीं सर, ये पूरे जीवन काल में अनंत पे नहीं पड़ा हुआ है, एकदम नहीं। इसको उठा करके हम यहाँ ला रहे हैं, जैसे उठा करके लाएंगे तो क्या होगा, बोलेगा दूरी कम होते जाएगा, और कम होते होते कितना हो गया बाबू, आर। तो अगर हम आपसे पूछे कि बदल रहा है दूरी की फिक्स है, आप बोलेंगे सर दूरी तो बदल रहा है, पहले था इन्फिनिटी, ये बाद में हो गया आर, दूरी फिक्स नहीं है, दूरी बदल रहा है। अगर दूरी बदल रहा है तो हम क्या ले, इसको इन्फिनिटी ले, इसका दूरी की आर ले, बोलेगा ना आर ना इन्फिनिटी, आप लीजिए सर एक्स। क्या लीजिए, एक्स लीजिए। क्या लीजिए बताइयो, एक्स लीजिए। हम यहाँ दूरी क्या लेंगे, एक्स लेंगे, और दूरी का होता है स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे जी, एक्स का स्क्वायर, ये माइनस, और इधर क्या बाबू, डी एक्स। ये फिजिक्स वाला मास्टर को ना जी बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है, जीवन से ना एक्स भूलने नहीं देता है, भूल नहीं पाते हम एक्स को, बस इसी के कारण बहुत तकलीफ है। चल यहाँ देखो, अच्छा तकलीफ अपने जगह पे, यहाँ आते हम लोग। अब बताना, ये तो हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करके वर्डन निकाल लिए। अगर हमें टोटल वर्डन चाहिए इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए, तो इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुन्ना, बताना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब हम करेंगे इसे इंटीग्रेट फॉर टोटल वर्क डन, फॉर TOTALWORK वर्क डन, फॉर टोटल वर्क डन क्या करना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर इस इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ DW इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस KQ Q0 बटे एक्स का स्क्वायर इंटू क्या बाबू, DX।
आगे सुनियो, आगे सुनियो, इंटीग्रेशन करते कैसे हैं? बोलेगा सबसे पहले सर कांस्टेंट को बाहर करते हैं। किसको बाहर करते हैं मुन्ना? कांस्टेंट को। कौन कौन कांस्टेंट है जरा गौर फरमाइए तो नजर आएगा माइनस के क्यू, क्यू नॉट अपना कांस्टेंट है। अंदर कौन बच गया? एक्स का 1/x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स का वैल्यू सर शुरू में था अनंत, बाद में क्या है बोलो? आर है ना रे मुन्ना? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। अब करना है इसे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कैसे करेगा बाबू? बोलेगा जो नीचे उसको कहाँ ले जाओ पहले? बोलेगा ऊपर सर, ऊपर। तो ले जाओ जरा ऊपर। तो डी डब्ल्यू बराबर कितना? बोलेगा माइनस के क्यू, क्यू नॉट। अच्छा सर, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से आर। ओके, एक्स का पावर 2 है, ऊपर गया तो -2 इंटू डी एक्स। अब करेंगे हम इंटीग्रेट। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन बाबू डब्ल्यू माइनस के क्यू, क्यू नॉट। इसका इंटीग्रेशन अब क्या होगा बताइए? बोलेगा सर जो भी पावर हो, इंटीग्रेट करने वाला जो ये है उसका जो भी पावर उसमें एक जोड़ दीजिए। क्या करिए? एक जोड़ दीजिए। -2 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? -3 की -1। बोलेगा सर -1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? एक्स का पावर -1, हाँ, बाय जो पावर आ जाए बस उसको डिवाइड मार दीजिए। डिवाइड मारेंगे किससे बताना? -1 से। हो गया, इंटीग्रेट हो गया। क्या बोले हम? वापस से सुने, इंटीग्रेट कैसे करते हैं? जो भी पावर है उसमें एक जोड़े और जो पावर आ जाए उसको डिवाइड मारो। मार दिया। लिमिट कहाँ से कहाँ है मुन्ना? बोलो इन्फिनिटी से आर। अब क्या करना सर? माइनस को यहाँ लेके आइए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस। तो डब्ल्यू बराबर क्या दिखेगा? माइनस के क्यू, क्यू नॉट। यहाँ बताना 1/x। लिमिट कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से आर। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। अब क्या करना है सर? अच्छा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। हाँ, अब क्या करना है? अब लिमिट डालना है। क्या डालना है मुन्ना? लिमिट। लिमिट कैसे डालते हैं? पहले डालेगा सर x की जगह पे अपर लिमिट, फिर देगा साइन माइनस का, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट, है ना? तो w बराबर के क्यू, क्यू नॉट बोलना यहाँ। x के जगह पे 1/x के जगह पे क्या बाबू? r। फिर किसका साइन? माइनस का। एक की जगह पे ए, भागा की जगह भागा, एक्स की जगह पे क्या? इन्फिनिटी। अब सोच यहाँ पे, हाँ अब बताना 1/इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऐसे सोचो, खाने के लिए एगो रोटी, खाने के लिए बाबू एगो रोटी, हाँ, और खाने वाला लोग पूरा भूखा पाकिस्तान। सोचो, एगो रोटी अब पूरा भिखमंगा पाकिस्तान खाने के लिए आ गया। अरे अनंत लोग पाकिस्तान में, हाँ, तो एक रोटी को जब अनंत लोग खाएगा तो कितना खाएगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर? इत्तू भी तो नहीं मिलेगा। एगो रोटी अनंत लोग खाएगा, कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बताइए W बराबर क्या मिलेगा? के क्यू, क्यू नॉट, इधर 1/r -0 और W बराबर क्या बाबू? के क्यू, क्यू नॉट बटे आरम। हो गया। क्या निकला? ये W निकला अपना। क्या निकला? W बोले तो वर्डन, है ना? डेफिनेशन में क्या सिखाए थे? फ्रॉम डेफिनेशन DEFINITA, फ्रॉम डेफिनेशन क्या सीखा है तुम लोग बताना? बोलेगा पोटेंशियल बराबर होता है सर वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। और पोटेंशियल कितना आया मुन्ना? बोलेगा सर के क्यू, क्यू नॉट बटे आर, बटे इधर क्या दे देंगे हम? क्यू नॉट। क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मारा, क्या नजर आया? बोलेंगे सर V इक्वल टू के क्यू बटे आर। ये है सर बात। अगर कोई चार्ज है क्यू, ये पॉइंट पी और ये दूरी आर, तो चार्ज के कारण यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा V इक्वल टू कितना होगा बाबू? बोलो। बोलेगा सर के क्यू बटे आर होगा। बोलो कितना होगा रे मुन्ना? के क्यू बटे आर होगा, है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? अभी देखो एक नंबर में ना एक तो सवाल जो है ना बहुत बार पूछता है, एकदम बहुत बार, अनंतों बार पूछ दिया है। सुनना, हाँ क्या सवाल? एक तो सवाल बहुत बार पूछा रे मुन्ना, बहुत बार। क्या? यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान देना यहाँ पे, हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ क्या बोलो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
का क्या क्या बाबू, यूनिट और डायमेंशन। तो बोलेगा सुनना यहाँ V बराबर अभी अभी पढ़े क्या, वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज होता है। तो यूनिट इस फॉर्मूला से लिखेंगे तो क्या नजर आएगा आपको, बोलेगा सर वर्क डन का यूनिट होता है जूल और चार्ज का कूलाम, तो ये क्या हो गया जूल पर कूलाम। और इसी को हम क्या कहते हैं मुन्ना, बोलेगा सर वोल्ट कहते हैं सर। इसी को क्या कहते हैं बाबू, वोल्ट कहते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो बताना डायमेंशन क्या होता है जी, बोलेगा सर वर्क डन का डायमेंशन तो एकदम आपको याद ही होना चाहिए। सुनेगा क्या होता है, ml2t का पावर -2। वर्क डन का डायमेंशन बाबू क्या, ml2t का पावर -2 और चार्ज का डायमेंशन बाबू at, है ना। अब करो इसको सॉल्व, कुछ कुछ कटेगा क्या, कुछ नहीं कटेगा। तो इधर क्या दिखेगा, ml2t का पावर -3 और a का पावर -1। ये डायमेंशन है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और बहुत बारी ऑब्जेक्टिव में इसका डायमेंशन पूछ चुका है। आया आया आया, बुझाया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कर लिए मुन्ना। अब करेंगे अगला टॉपिक, चलिए अब करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जी मुन्ना, कहां पर, एक्सियल पॉइंट पर, किसके कारण, बोलेगा सर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। सुनियो हाँ, कोई भी डेरिवेशन, कोई सा भी डेरिवेशन हो फिजिक्स में, उसको करने का एक ही तरीका है। एकदम बेसिक बात को ध्यान में रखो, एकदम बेसिक बात को। पहले क्वेश्चन को एकदम मोहब्बत से पढ़ो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में दिया गया क्या 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 है ना। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो, करने क्या बोला है, बोलेगा सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने बोला है। सुनिए एकदम प्रेम से, हाँ क्या बोले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने बोला है ना। अभी तक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या जाने, हम जाने हैं कि कोई चार्ज है ना Q, इसके कारण P पॉइंट पर जो कि R दूरी पर स्थित है, इस चार्ज के कारण R दूरी पर पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो V बराबर KQ/R होगा। ओके, ये बात हम लोग जानते हैं। अगला बात सर, किसके कारण निकालना है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। दूसरी बात, हम डाइपोल के बारे में सोचेंगे, ये डाइपोलवा क्या होता है, बोलेगा सर इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को कुछ दूरी पे रख दिया जाए। जैसे देखना बाबू, हाँ पहला चार्ज हम लिए मान लो Q, ओके -Q, और दूसरा चार्ज +Q, हाँ दूसरा चार्ज +Q, ओके। इसके बीच का दूरी बाबू 2L, ओ क्या हो गया जी, सेंटर। ये क्या बन गया, बोलेगा सर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। यहाँ क्या दिख रहा है, दो चार्ज अपने को दिख रहा है, हाँ कौन कौन, बोलेगा सर एक +Q और दूसरा -Q, एक +Q और दूसरा -Q। इन दोनों चार्ज को अगर हम कुछ दूरी पे रख दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, बोलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। ओके सर, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, और कहाँ पर चाहिए, बोलेगा इसके एक्सियल पॉइंट पे चाहिए। कहाँ चाहिए बाबू, इसके एक्सियल पॉइंट पे चाहिए। सवाल है इसका एक्सियल पॉइंट कहाँ पर होगा। सुनना, अगर ये डाइपोल है, एक चार्ज यहाँ दूसरा चार्ज यहाँ, तो इसका एक्सिस कौन होगा, ये कि ये, बोलेगा ये तो परपेंडिकुलरली हो गया ना बाबू, एक्सिस ये होगा। उसके एक्सियल पॉइंट में मतलब उसके एक्सिस में यहाँ पर क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। बोले तो है ना। देखो इस पॉइंट पे ये अपना मान लेते हैं हम लोग P पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, जो कि पॉइंट P जो है अपना सेंटर ऑफ द डाइपोल से x दूरी पर स्थित है। आया बात की गया बात, सुनो क्या क्या बोले।
बोले अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए सर। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। किसके कारण चाहिए? बोलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दो चार्ज, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू। इसे कुछ दूरी पर रख देंगे। दूरी कितना है इसके बीच का बताइए? 2L। बहुत बढ़िया। उसके बाद सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। कहाँ पर? डाइपोल के कारण। कहाँ पर? एक्सियल पॉइंट पे। इसका एक्सिस ये हुआ, तो इस पॉइंट पे एक पॉइंट ले लेंगे, डेट इज पॉइंट P, जो कि इस डाइपोलवा से कितना दूरी पर है? इसके सेंटरवा से कितना दूरी पर है बाबू? x दूरी पर स्थित है। यहाँ पे क्या करना है हमको? बोलेगा सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब सवाल है निकालेंगे कैसे? ऐसे हम बोले क्या कोई भी चार्ज के कारण r दूरी पर जो कि पॉइंट P स्थित है, इस चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना? तुम बोलेगा KQ/R। क्या बोलेगा मुन्ना? बोलो KQ/R। अब यहाँ सुन, एक ठो चार्ज के कारण यहाँ इतना, अब यहाँ कई ठो चार्ज दिख रहा है डाइपोलवा में। गौर से देख के बताओ, यहाँ कई ठो चार्ज दिख रहा है डाइपोलवा में? बोलेगा 2 ठो चार्ज। कमेंट करके बताएगा रे, ताकि हम समझे कि तुम यहाँ तक वीडियो देखा और गौर से देख रहा है। क्या बोले हम बाबू? कई ठो चार्ज दिख रहा है डाइपोलवा में। बोलो 2 ठो चार्ज। तो करना कुछ नहीं है, क्या करेंगे? इस चार्ज के कारण हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे। सुनेगा रे बढ़िया से, इस चार्ज के कारण हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इस चार्ज के कारण हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे। सुना जी क्या बोले? इस चार्ज के कारण हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इस चार्ज के कारण हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ गया। इतना ही है ये क्वेश्चन। सुना क्या बोले हम? इस चार्ज के कारण हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे, इस चार्ज के कारण हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे, और इस चार्ज के कारण भी यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे, और दोनों चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा हम उसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपना पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए डायरेक्शन वायरेक्शन देखने का कोई लोचा ही नहीं है। बुझाया? तो कर रहे हम, चलो करते हैं फिर। दन दना दन दन बोलना। पोटेंशियल चाहिए, पहले किसके कारण निकालेंगे सर? माइनस क्यू चार्ज के कारण। बताना कहाँ पे? पॉइंट P पे। फॉर्मूला क्या? किसी चार्ज के कारण जो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना बाबू? बोलेगा सर KQ/R। तो यहाँ पे K, ओके, चार्ज यहाँ क्या है? Q की माइनस Q। बोलेगा सर माइनस Q है, तो पोटेंशियल क्या होगा? माइनस KQ/ दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, चार्ज से पॉइंट P तक का दूरी। इस चार्ज से यहाँ तक का दूरी कितना है? बोलेगा सर सेंटर से यहाँ तक का दूरी x है। ध्यान से बाबू, सेंटर से यहाँ तक का दूरी x है, ये पूरा 2L है, तो आधा कितना हुआ बाबू? बोलेगा सर आधा हुआ सर L। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया? बोलेगा सर x + L। क्या हुआ मुन्ना? बोलो x + L। बस दूरी चाहिए, दूरी का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस क्यू चार्ज के कारण कितना होगा? माइनस KQ/x + L। हम इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 सर, 1। फिर पोटेंशियल निकालेंगे सर प्लस क्यू चार्ज के कारण। कहाँ पे? पॉइंट P पर। कितना होगा? बोलेगा इसके कारण वहाँ पे सर, तो KQ/ दूरी। अभी तू सोच, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा? बोलेगा सर ये सेंटर है, ये चार्ज यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई सर L है ना, पूरा क्या है? x। तो बचा क्या? यहाँ से यहाँ तक L पूरा x, तो ये पार्ट क्या हो गया? बोलेगा सर x - L। क्या हो गया मुन्ना? बोलो x - L है ना रे, ये हो गया x - L। इसे हम बोले इक्वेशन नंबर 2। अभी बोले तो दोनों पोटेंशियल निकालने। अब बताओ क्या करेंगे? बताइए बाबू क्या करेगा? बोलेगा सर अलजेब्रिक सम करेंगे। क्या करेगा जी? अलजेब्रिक सम करेंगे। कर दो अलजेब्रिक सम। तो बोले क्या V नेट बराबर कितना होगा बाबू? बोलेंगे टोटल पोटेंशियल डेट इज V नेट, और V नेट बराबर क्या होगा? बोलेगा सर पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अरे हाँ कि ना? यस सर, कर देंगे, है ना। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। वो धड़कन में रहे या ना रहे, ये सवाल आपके धड़कन में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। खैर चलिए चलते हैं अब हम लोग V नेट की तरह। V नेट निकालते हैं मुन्ना। तो V + Q चार्ज के कारण कितना है? बोलेगा KQ/x - L। ओके, प्लस B ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण कितना है मुन्ना बताओ? तो बोलेगा सर माइनस
के क्यू बाई एक्स प्लस एल। हाँ जी, अब बोल प्लस माइनस क्या हो जाएगा बाबू? बोलेगा सर प्लस माइनस माइनस है ना, तो भी नेट बराबर क्या हो जाएगा? बोलेगा के क्यू बाई एक्स माइनस एल माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस एल। ओके, अब बताओ करेंगे क्या इसे? बोलेगा सर दोनों पास के क्यू है हाँ, दोनों को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो ले लो बाबू कॉमन, ले लो बाबू कॉमन। चलो लेते हैं, के क्यू को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा बोलो बाबू? 1 बाई एक्स माइनस एल, और क्या -1 बाई क्या बाबू? एक्स प्लस एल। बहुत बढ़िया। अब सर बचपन से ऐसा वाला सीख के आए हैं ना हम लोग, जोड़ 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे तो 2 गुना 3। याद आया क्या? हाँ गुरुजी, बताना जल्दी से। तो भी नेट बराबर क्या होगा बाबू? बोले के क्यू, बोलो इसका क्या होगा? बोलेगा सर एक्स माइनस एल, और इधर क्या बाबू? एक्स प्लस एल। अच्छा, उसके बाद सर, उसके बाद ये वाला इधर, ये वाला इधर, 3 माइनस 2। अरे हाँ की ना? तो बोलो ये वाला इधर क्या हो जाएगा बाबू? एक्स प्लस एल माइनस टाइम एक्स माइनस एल। बहुत बढ़िया सर। और किया जाए सॉल्व इसको, तो बोलेंगे भी नेट इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट। बहुत बढ़िया, आगे बताइए। बोलेगा एक्स प्लस एल, माइनस अंदर डालो, माइनस एक्स प्लस एल अंदर बाबू नीचे। यहाँ देखो, बचपन में ये कहानी पढ़ा होगा क्या? a प्लस बी, ए माइनस बी। बोलो क्या होता है जी? बोलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी वही है, एक्स माइनस एल, एक्स प्लस एल। बताना क्या होगा? बोलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत जी? नहीं जी। अब देखो कुछ कटेगा, एक्स माइनस एक्स गेलो नानी घर हैं, बचा क्या? बचेगा तुम्हारे पास बाबू के क्यू इंटू एल क्या हो गया? बोलेगा सर 2l बटे बताओ यहाँ क्या दिखेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, अब सुनना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था डाइपोल के कारण, तो तेरे पास डाइपोल का भी टर्म होना चाहिए, है कि नहीं? तो बताना डाइपोल जो होता है बाबू, डाइपोल का मोमेंट पी बराबर क्या होता है मुन्ना? बोलेगा सर चार्ज इंटू लेंथ इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। पी बराबर क्या होता है? चार्ज इंटू लेंथ। लेंथ कितना लिए थे? 2l। अब यहाँ ध्यान से देखो, चार्ज बोले तो Q इंटू 2l को हम क्या बोलेंगे? P बोलेगा प्रकाश। ओ बताओ जल्दी से, भी नेट बराबर क्या हो जाएगा? तो बोलेगा सर K के जगह पर K और Q इंटू 2l के जगह पे प्रकाशवा को लेके P को लेके आएंगे। तो चलो भाई P को लेके आए, क्या हो गया इधर? एक्स स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये निकल गया अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे। क्या निकल गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे। अब इसमें थोड़ा सा ना और हम लोग जो है थोड़ा जोरन डाल देते हैं। जोरन समझता है? थोड़ा सा मतलब मक्खन लगा देते हैं, थोड़ा सा घी से इसको छनका देते हैं। बोलेगा फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर SHORT शॉर्ट डाइपोल। जब डाइपोल अपना बहुत बहुत छोटा होगा तो क्या होगा? बोलेगा एक्स बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। किससे बाबू? एल से। अगर एक्स बहुत बहुत बड़ा हुआ तो क्या हुआ? ऐसे समझो कि कोई समुद्र से 1 लोटा पानी निकाल लेंगे तो क्या होगा? बोले समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको घटाओ ना घटाओ कोई फर्क नहीं। तो बताना भी नेट बराबर क्या हो जाएगा? बोलेगा सर KP बटे एक्स का स्क्वायर। बस ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फाइनली रिजल्ट। अब बोलो आया कि गया? हैं, भरोसा कर ले आया होगा। आई रे, क्या बोलता है जी? आया कि गया? चलिए अब करेंगे हम लोग अगला टॉपिक, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बाबू रे, हम पहले ही बोले हैं तुम लोग को कि जो भी क्वेश्चन है थोड़ा उसके बारे में विचार करो। क्या क्या बोल रहा है देखो। अपने को निकालना क्या है जी? बोलेगा सर टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है मुन्ना? टॉर्क निकालना है। किसके कारण टॉर्क निकालना है? बोलेगा सर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकालना है। और इस डाइपोल को कहाँ रखा गया है? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है ना? तो क्या करेंगे सवाल को हम सॉल्व करने के लिए? बोलेगा सर सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे।
क्या लेंगे मुन्ना? सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे। तो लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ क्या किए, इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिए। डाइपोल क्या होता है? दो चार्ज से मिलकर बनता है, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू। डाइपोल का जो लेंथ है वो ले लिए कितना बाबू? 2L। ये अपना क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ओके सर, यहाँ तक क्लियर है। अगला बात, इस डाइपोल को रखा कहाँ गया है मुन्ना, जरा ये भी बता दो। बोलेगा सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। कहाँ रखा गया जी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस डाइपोल को, सिर्फ इसको गौर से देखना, इस डाइपोल को यूनिफॉर्म एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। रख दिया गया है। ओके सर, है ना? कितना एंगल बना करके? बोलेगा ये जो डाइपोल है ना सर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अच्छा है सर, बहुत बढ़िया सर। हाँ, अब सर अगर ऐसा हो रहा है तो डाइपोलवा के साथ होगा क्या, जरा इसके बारे में विचार करो। सुनियो, जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो डाइपोलवा के साथ होगा क्या, इसके बारे में विचार करो। फिर टॉर्क तो सर अपने आप निकल जाएगा। सोचना, पहले सोचो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? तुमको डे 1 में बताए थे हम, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा सुन लो बाबू, क्योंकि नहीं जानोगे तो यहां कर नहीं पाओगे। बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड वह फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वह चीज है, ऐसे समझ, आसान भाषा में, जो किसी चार्ज को मिल जाए, जो किसी चार्ज को मिल जाए तो वह चार्ज महसूस करता है कि उस पर कोई फोर्स लगा रहा है। या सिंपली ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आ जाता है तो वह चार्ज पर फोर्स लगने लगता है। और कितना फोर्स लगने लगता है बाबू? बोलेगा सर Q इंटू E लगने लगता है। क्या बोले हम? अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E में कोई चार्ज को रख देंगे तो इस चार्ज पर लगेगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। और कितना लगेगा मुन्ना? बोलेगा सर F इक्वल टू Q इंटू E लगेगा। एक और बात ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम माइनस चार्ज को रख देंगे तो फोर्स तो लगेगा, पर क्या ऐसा फोर्स लगेगा, खींचने वाला कि धकेलने वाला? बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज को खींचता है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज को खींचता है। वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज को धक्का मारता है। बस 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 बस, बेसिक बात है बाबू, जो जानना एकदम जरूरी है। क्या बोले हम? इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लगाएगा फोर्स। बताओ कितना? F बराबर Q इंटू E। ओके, और कैसा फोर्स लगाएगा, खींचने वाला कि धकेलने वाला? बोलेगा अगर इसको मिला नेगेटिव चार्ज तो उसको ये खींचेगा, अपने तरफ बुलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज से मोहब्बत करता है, अपने तरफ गला लगाता है। वहीं पर अगर पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज जानी दुश्मन है। इसको वहां तक पहुंचा के आएगा, पता नहीं कहां तक पहुंचा के आएगा, धक्का मार मार के कहां पहुंचा जाएगा पता नहीं। बोले तो रिपेल करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारता है। ठीक है, अब आते हैं हम यहां पर। अब यहां पे इस टॉपिक पे गौर करके देखो बाबुआ कि इस डाइपोलवा के पास कई गो चार्ज है। बोलेगा सर 2 ठो चार्ज है। कौन कौन 2 ठो चार्ज है? बोलेगा एक माइनस चार्ज और दूसरा क्या बाबू? प्लस चार्ज। असलियत में डाइपोलवा को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, तो डाइपोलवा को इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इसके चार्जवा पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। कहाँ मिलेगा बाबू? इसके चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को मिलता है तो चार्ज पे क्या लगेगा बाबू? फोर्स। कितना? Q इंटू E। अभी बोले थे हम, फोर्स कितना लगेगा रे मुन्ना? बोलना। F इक्वल टू सर Q इंटू E। यहां पर भी चार्ज कितना है? Q इलेक्ट्रिक फील्ड, E
डिग्री, तो बताना बाबू फोर्स क्या होगा? बोलेगा सर F इक्वल टू Q इंटू ई। बस फर्क क्या होगा? बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अच्छा नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा मुन्ना? खींचेगा। और पॉजिटिव चार्ज को सर धक्का मारेगा, नेगेटिव को क्या करेगा? खींचेगा, पॉजिटिव को क्या करेगा? रे धक्का मारेगा। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, पॉजिटिव को धक्का मारेगा। कितना फोर्स से? बोलेगा सर क्यू ई से। कितना फोर्स से? क्यू ई से। अच्छा सुनना, ये है अपना डाइपोल। ओके सर, ये अपना क्या है बोलो? ये है, थोड़ा बड़ा वाला दिखाते हैं, कभी कभी पेन वहाँ नहीं दिखता है, काला काला है, ये भी काला है पर ये थोड़ा बड़ा है ना? ये है डाइपोल। क्या है मुन्ना? मान लो ये डाइपोल है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, एक जो फोर्स लग रहा है लेफ्ट के तरफ, दूसरा लग रहा है फोर्स राइट के तरफ, और दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो बताना, एक लग रहा लेफ्ट, दूसरा लगा राइट, तो बताओ टोटल ट्रांसलेटिंग फोर्स यहाँ पर कितना है? बोलेगा सर टोटल ट्रांसलेटिंग फोर्स जो होगा, ट्रांसलेटिंग फोर्स वो है 0। क्यों? एक लगा लेफ्ट, एक लगा राइट, तो टोटल 0, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड है सेम। लेकिन 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 गौर से सुनिएगा इस बात को, एक फोर्स लगा हेन्ने, एक फोर्स लगा हेन्ने, एक फोर्स लगा हेन्ने, एक फोर्स लगा हेन्ने। अब इसको ये क्या करेगा? ये खींचेगा इधर, ये खींचेगा इधर, तो ये क्या करेगा? डांस नहीं करेगा, ये घूमने लगेगा, रोटेट करेगा। ये वाला जाएगा इधर, ये वाला जाएगा इधर, तो ये क्या करेगा बाबू? रोटेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा रे मुन्ना? रोटेट करने लगेगा। अब सुनना, जब भी कोई बॉडी रोटेट करता ना, उसमें लगता है टॉर्क। क्या लगता है बाबू? टॉर्क लगता है। क्या लगता है रे मुन्ना? टॉर्क। अब ये टॉर्क कितना होता है यही तो देखना था ना। टॉर्क होता है सर आइदर फोर्स। आइदर फोर्स मतलब सर वह दोनों फोर्सों में से एक फोर्स जिसके कारण बॉडी या रोटेट मार रहा है, जिसके कारण जो है अपना डाइपोल रोटेट मार रहा है, वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, इनटू क्या मुन्ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब ध्यान देना बढ़िया से, एकदम प्रेम से, एकदम खत्म होने वाला है, 2 मिनट का काम है रे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। यहाँ देखो क्या क्या बोल रहे हैं हम। बोलेंगे सर आइदर फोर्स, कौन सा फोर्स के कारण ये घूम रहा है? बोलेगा ये इधर खींचा, ये इधर खींचा, इसी कारण तो घूम रहा है सर। ओके, कितना लग रहा? क्यू ई, यहाँ भी लगा क्यू ई, तो बताना ये क्या हो जाएगा? बोलेगा सर क्यू इंटू ई, फोर्स तो हो गया। साला प्रॉब्लम तो ये है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। प्रॉब्लम यहाँ पे है बाबू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ध्यान देना, अब पहला फोर्स इधर, दूसरा फोर्स इधर, पहला फोर्स इधर, दूसरा फोर्स इधर, पहला फोर्स इधर, दूसरा फोर्स इधर, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सुनना। देखो ये पहला लाइन इधर, दूसरा लाइन इधर, इसके बीच का परपेंडिकुलर सर ये ना। हाँ सर, बस यही बात यहाँ भी सोच दीजिए, काम आपका बन जाएगा जी। पहला फोर्स इधर, दूसरा फोर्स इधर, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये। अगर ये इस पॉइंट को हम ए बोले हैं, इसको ए बोले, इसको बी बोले, और अगर हम इसको सी बोले, तो पहला फोर्स और दूसरा फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? बोलेंगे सर BC है। कितना है मुन्ना? BC है। और इस BC को तो निकालना पड़ेगा, इस BC को क्या करना पड़ेगा बाबू? निकालना पड़ेगा। तो निकाल दे इस BC को। ध्यान से अगर देखेगा, प्रेम से देखेगा, तो क्या नजर आएगा? बोलेगा सर ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल कौन बोलो? ABC ले लिए सर, बहुत बढ़िया। इस एंगल को लीजिए सर, थीटा दिया हुआ, बहुत बढ़िया, थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। अच्छा, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना हो गया बाबू? 90 डिग्री। ये 90, तो ये अपना क्या है? बोलेगा सर हाइपोटेनस है। ये थीटा है, तो ये अपना क्या है सर? परपेंडिकुलर है। अपने को परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए, हाइपोटेनस और थीटा पता है। परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए, हाइपोटेनस और थीटा पता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है? बोलेगा सर साइन थीटा होता है। तो बोलो साइन थीटा बराबर कितना? बोलेगा सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बोले तो BC और हाइपोटेनस बोले तो सर 2L। तो बताओ BC बराबर कितना हो गया? बोलेगा सर 2L इंटू साइन थीटा। ओहो,
अब तो सर 90% सवाल खत्म। क्या बोले रे बाबू, BC बराबर कितना आया, बोलेगा 2L इंटू साइन थीटा। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है सर, वैल्यू पुट मारिए, सॉल्व करिए, आंसर पाइए। देखो ना यहाँ बढ़िया से देख लिया बाबू, BC बराबर रे बोलेगा सर 2L इंटू साइन थीटा। टॉर्क बराबर क्या, QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी निकाले हम, कितना निकाले रे मुन्ना बताओ, बोलेगा सर 2L साइन थीटा निकाले, यहाँ डाल दो 2 इंटू L इंटू साइन थीटा, एकदम प्यार से डाल दिए। ओके सर, अब तो किसी जन्म में हम तुमको पढ़ाए थे P इक्वल टू क्या होता है बाबू, Q इंटू 2L। अरे डाइपोल मोमेंट रे, P इक्वल टू क्या बोलो, Q इंटू 2L। अब बताना Q इंटू 2L को हम क्या बोलेंगे, बोलेगा सर P बोलेंगे। तो टॉर्क बराबर क्या हो गया, P इंटू E इंटू क्या बाबू, साइन थीटा। निकल गया जी। टॉर्क बराबर कितना बोलो, PE इंटू साइन थीटा। टॉर्क बराबर कितना रे, PE इंटू साइन थीटा। आगे सुनना, स्पेशल केसेस में आते हैं, बोलेंगे सर इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डालेंगे तो क्या होगा बाबू, बोलेगा PE इंटू साइन 0। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नो टॉर्क। वहीं पर अगर हम लोग थीटा बराबर डालते हैं, इफ़ थीटा बराबर है कितना डिग्री बताना बाबू, बोलेंगे सर थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा 90 डालिए, देखिए टॉर्क बराबर क्या देगा, बोलेंगे PE इंटू साइन 90। और साइन 90 का वैल्यू क्या है, बोलेंगे 1 है। आंसर क्या आया बताना, PE डेट इज मैक्सिमम टॉर्क। टॉर्क बाबू मैक्सिमम। एग्जाम में ना एक मार्क्स में ऐसा सवाल आता है कि टॉर्क मैक्सिमम कब लगता है, जब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। और टॉर्क कब नहीं लगता है बाबू बताना, जब क्या होता है बताना, दोनों पैरेलल हो या एंटी पैरेलल भी होगा, तभी भी साइन 180 का वैल्यू 0 होगा, इसीलिए टॉर्क क्या लगेगा यहाँ पर, 0 लगेगा। आया बात समझ में। एक बात और पूछता है एग्जाम में, क्या सुनेगा, बोलेगा वेक्टर फॉर्म बताइए। तो बताना, तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे रे, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, बोलो क्या होता है बाबू, बोलेगा सर AB इंटू साइन थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलेगा टॉर्क बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बुझाया बात, कोई दिक्कत है, हाय रे, नहीं ना, ठीक। चलिए फिर अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से आपको क्या निकालना है बाबू, फिर से नहीं, आप कुछ नया निकालना है। फिर से क्या निकालना है सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए मुन्ना, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। किसमें बाबू, इलेक्ट्रिक डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। कब, जब उसे हम कहाँ रख देंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। सुनेगा बात को बढ़िया से, ठीक है, एकदम बढ़िया से सुनना। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी में अगर हम वर्क डन किए और करके छोड़ दिए, किसी भी बॉडी में अगर हम वर्क डन किए और करके छोड़ दिए, अगर वापस से वह बॉडी अपने अवस्था में चला गया, तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी है। और कौन सा एनर्जी है, बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे यहाँ समझिएगा, जैसे ये था डाइपोल, है ना, ये क्या अपना डाइपोल है। ये डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो क्या होगा, बोलेगा इधर के तरफ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को इधर खींचेगा और पॉजिटिव को इधर धक्का मारेगा, तो होगा क्या, ये रोटेट करने लगेगा, है ना। अब अगर हम जबरदस्ती हम इसके साथ कुछ करते हैं, क्या करते हैं कि इसको जबरदस्ती हम इधर कर देते हैं, ऐसे, ये अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे होना चाहता है, हम इसको जबरदस्ती ऐसे कर देंगे, तो क्या लगता है जीवन भर ही जबरदस्ती ऐसे ही रह जाएगा, नहीं रहेगा, ये वापस ऐसे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास है एनर्जी। कौन सा एनर्जी बाबू, तो बोलेंगे सर कौन एनर्जी रे, पोटेंशियल एनर्जी। अब करना क्या है आपको, बोलेगा सर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो अभी हम बोले पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा, हम बोले सर इसमें हम लोग को करना पड़ेगा वर्क डन, और जितना वर्क डन करते हैं सर उतना ही होता है क्या बताना, पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं। अब सवाल ये आता है कि सर वर्क डन होता कितना है, अगर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए दैट इज वर्क डन, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो बोलेगा सर जितना वर्क डन होगा। सवाल है वर्क डन कितना होता है, तो वर्क डन के बारे में हम लोग पढ़े, dW बराबर क्या होता है, F.dx। ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं वर्क डन का, जब बॉडी को हम डिस्प्लेस करते हैं एक जगह से दूसरे जगह।
तब लगाते हैं ये फॉर्मूला। क्या हम इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं? बोलेगा नहीं सर, इसको हम घुमा रहे हैं। किसके अगेंस्ट? टॉर्क के अगेंस्ट। जिधर ये अपने घूमना चाहते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें घुमाना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, घुमाना पड़ेगा। तो घुमाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? बोलेगा सर DW बराबर, ध्यान से सुनना रे, जब कोई बॉडी को घुमाना पड़ता है और घुमा के वर्क डन करना पड़ता है तो जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? DW बराबर टॉर्क इंटू डी थीटा। सुना बाबू क्या बोले हम? DW बराबर क्या होगा? बोलेगा सर टॉर्क इंटू डी थीटा। अब अभी हम लोग पढ़े थे, क्या बताओ? टॉर्क बराबर क्या होता है बाबू? जरा बताएगा। होता है सर PE इंटू क्या? साइन थीटा इंटू इधर क्या रे मुन्ना? डी थीटा। अब अगर हमको वर्क डन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क डन चाहिए। अगर इसको θ1 से θ2 ले जाना चाहते हैं तो वर्क डन कितना होगा? बोलेगा सर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो टोटल वर्क डन के लिए सर इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ DW इक्वल टू सर PE साइन थीटा इंटू क्या? डी थीटा। और लिमिट कहाँ से कहाँ सर? बोलेंगे सर θ1 से θ2 तक, है ना। कहाँ से कहाँ रोटेट मार रहे हैं बाबू हम इसको? θ1 से θ2 तक। अच्छा, इंटीग्रेशन कैसे करते रे मुन्ना? बोलेगा सर सबसे पहली बात कांस्टेंट को करेंगे हम बाहर, तो PE को बाहर कर दिए, अंदर कौन बचा बताओ? साइन थीटा डी थीटा। जब हम रोटेट मारेंगे तो थीटा हमारा वेरिएबल होते जाएगा। जैसे अभी तुम देखो, अगर ऐसे रहा तो थीटा बराबर कुछ और होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल मोमेंट का। रोटेट करेंगे तो बदलते जाएगा, है ना। अब बताना लिमिट कहाँ से कहाँ? बोलेंगे सर θ1 से θ2 तक। अगला बात DW का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या देगा हमको? W देगा। इधर क्या हुआ? PE। और यहाँ बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है रे? बोलेगा सर माइनस कॉस थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ? θ1 से θ2। इस टॉपिक में ना खास बात बताते, लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, एकदम इंपॉर्टेंट बात, इसलिए ध्यान देना। हाँ देखो इधर वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? बोलेगा सर PE, आगे बोलो माइनस की जगह माइनस, थीटा की जगह क्या डालोगे बाबू? बोलो कॉस θ2 माइनस, और फिर क्या रे? माइनस कॉस ऑफ कितना रे मुन्ना? बोलेगा सर θ1। आगे बताओ ये क्या नजर आएगा? माइनस रे प्लस, तो W बराबर कितना हो जाएगा बाबू? बोलेगा सर PE माइनस कॉस θ2 और माइनस प्लस कॉस θ1। ओके, अब इसको पहले लिखो, इसको बाद में। तो बोलो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? ये PE कॉस θ1 प्लस नहीं सर माइनस ना, माइनस कितना? कॉस θ2। वर्क डन निकल गया सर। अब वर्क डन बराबर एनर्जी होता है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हम U से दिखाएंगे, और U बराबर क्या आएगा? बोलेगा सर PE कॉस θ1 माइनस कितना? कॉस θ2। आ गया ये। आगे सुना, मान लेते हैं आगे हम कि इफ क्या बोलेंगे? इनिशियली बोले तो θ1 इक्वल टू 90 डिग्री। शुरू में कितना एंगल बना रहा होगा? डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से। बोलेंगे अगर 90 डिग्री बना रहा होगा तब एनर्जी बराबर क्या होगा? बोलेंगे सर PE इंटू क्या है? देखिए यहाँ से कॉस ऑफ θ1, और θ1 बराबर 90 डिग्री डाल दिए, माइनस कितना बाबू? कॉस θ2। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है रे मुन्ना? जरा बताओ कॉस 90 बराबर क्या होता है जी? हाँ, कॉस 90 बराबर 1। तो ये क्या नजर आया? बताना। PE इंटू कॉस 90 1 होता है क्या? क्या बात करते हैं सर? जीरो ना होता है यार, भागना यार। कॉस 90 बराबर क्या होता है जी? 0। तो कॉस 90 बराबर 0, तो ये क्या बन गया? 0 माइनस कॉस ऑफ θ2। अब एक ही एंगल है तो 1 और 2 लिखने का क्या मतलब है सर? तो इसको सीधा लिख दीजिए PE माइनस की जगह माइनस कॉस थीटा। फाइनल आंसर आया ये। क्या आया मुन्ना? U बराबर माइनस PE कॉस थीटा। अगला बात ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब शुरू करने जा रहे हैं। देखो स्पेशल केसेस, इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा अगर 0 लेंगे तो U बराबर क्या देगा? माइनस PE कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है मुन्ना? 1। तो ये वैल्यू क्या देगा? माइनस PE। ध्यान देना, अभी 3 बात करेंगे हम। इफ थीटा बराबर 180, थीटा 180 डालिए तो U बराबर क्या नजर आएगा? माइनस PE कॉस ऑफ 180, और कॉस 180 का वैल्यू -1, तो U बराबर माइनस PE गुणा -1, माइनस प्लस, तो U बराबर क्या बताओ? बोलेंगे सर P इंटू E। अच्छा सर, तीसरा बात, इफ थीटा बराबर
थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, बोलेंगे सर u बराबर क्या होगा, माइनस पी ई इंटू कॉस ऑफ 90, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है रे मुन्ना, बोलेगा 0, तो u बराबर क्या दिया है, बोलो 0। अब सुनना, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन है, यहाँ पर। सबसे कम एनर्जी कहाँ है, यहाँ पर। ये तो 0 है, तो यहाँ पे एनर्जी है मैक्सिमम और यहाँ एनर्जी है मिनिमम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया ये सवाल। हाँ, यह एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ एनर्जी मिनिमम। तो एनर्जी अगर मिनिमम, इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है वो है अनस्टेबल। क्या है बताना, एनर्जी मिनिमम है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब डाइपोल के पास कम एनर्जी का मतलब क्या है कि वो स्थिर है। सुनेगा, वो एकदम शांत है, और शांत है तो इसको बोलेंगे सर अनस्टेबल नहीं, स्टेबल। क्या बोलेंगे बाबू, स्टेबल। और जिसके पास बहुत एनर्जी है वो छलफटाएगा, एकदम हड़बड़ाएगा। हड़बड़ाएगा मतलब क्या, अनस्टेबल, STABLE, अनस्टेबल। तो एग्जाम में क्या आता है, सुनेगा, डाइपोल कब होता है स्टेबल, जब थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री, जब एनर्जी होता है मिनिमम, है ना। और अनस्टेबल कब होता है रे मुन्ना, जब थीटा बराबर कितना हो, 180 डिग्री, एनर्जी क्या होता है, बोलो मैक्सिमम। आया बात समझ में। ये वाला जो सवाल है ना, स्टेबल अनस्टेबल वाली बात, ये एकदम याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। ठीक है, डेरिवेशन आने का चांसेस थोड़ा कम होता है, लेकिन जो लास्ट में बताया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम सोचे इसको बता ही देते हैं आपको। ठीक है, ठीक, अच्छा।